दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल करंट में। तो दोस्तों, आज की जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो यह है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की ऑफिशियल डेट घोषित कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। और जो ऑफिशियल डेट घोषित की है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ नोटिस में। तो चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल डेट घोषित की है वो यहाँ पर है। इसमें दिखाया है 23/8 से लेकर यह तुम्हारी जो परीक्षा होने वाली है वो 31/8 तक होने वाली है, यानी अगस्त महीने में 23 तारीख को पहली शिफ्ट का पेपर है और 24 तारीख में दूसरे दिन यह एग्ज़ाम रखा गया है। और अगला पेपर जो है वो 25 तारीख को है। फिर 25 के बाद 30 तारीख को यह एग्ज़ाम होने वाला है और फिर 31 को, यानी ये 5 चरणों में तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त एवं 31 अगस्त को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी युवाओं के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो काफ़ी समय से अच्छी मेहनत के साथ लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा, पिछली बार जो गलती हुई, आशा है कि ईश्वर करे कि इस बार कोई पेपर लीक का मामला ना आए, क्योंकि बड़े ही दुख की बात तब होती है जब हम इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, तो सबसे बड़ा दुख उन्हीं को होता है। और वैसे इस बार खुशी की बात यह है कि यूपी सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। जिन केंद्रों पर ज़्यादातर पेपर आउट हुए हैं उनको इस केंद्र की चयन सूची में नहीं रखा जाएगा। कि अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस तो यूपी सरकार ने यहाँ पर इसका विशेष ध्यान रखा है। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर 3 पर है, चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में परीक्षा संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं यथा परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छदम निरूपण रोके जाने आदि हेतु विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 19/6/2024 को जारी किए गए हैं। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है। चलिए दोस्तों, यह पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 जैसा स्क्रीन के आप ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इसमें इन्होंने हमें बताया है कि उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2024 दिनांक 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया है कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। तो दोस्तों, परीक्षा सेंटर पर जाते समय हमें यह बात ध्यान रखनी है परीक्षा केंद्र पर कि हमें कोई भी ऐसा आचरण या ऐसी चेष्टा नहीं करनी है जिससे हमारे लिए तो कष्टदायी बने ही बने और अन्य युवाओं का भी भविष्य खराब करे। तो यह ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी है नकल करने की जिससे आपको सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाए और कोई सज़ा का प्रावधान करो। देखिए, इसमें दिखाया गया है दोस्तों, ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़, जैसा कि आप देख सकते हो, ऐसे प्रकरण में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सज़ा दोनों ही हो सकती हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा उपरोक्त निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की जाएगी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, 23, 24, 25 और
23, 24, 25, 30, 31 को होने वाली है इस परीक्षा में। यह आगे कह रहे हैं उक्त तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में है परीक्षा संपन्न होगी। यानी 23 तारीख को 2 पालियों में, 24 तारीख को 2 पालियों में, 25 तारीख को 2 पालियों में और 30 तारीख को 2 पालियों में और 31 तारीख, यानी सभी तिथियों में यह 2 पालियों में परीक्षा होने वाली है। प्रति पाली में कह रहे हैं प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है दोस्तों। अपनी तैयारी बरकरार बनाए रखें, कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। इसके बाद चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर इन्होंने हमें क्या, नंबर 6, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। ये सबसे बढ़िया सुविधा की है कि जो लोग पहले अपनी परीक्षा में पैसा काफ़ी उनका वेस्ट हुआ है, जैसा कि परीक्षा के समय अपना ही साधन के द्वारा या बहुत से लोग आते हैं या रोडवेज के द्वारा किराया लगा कर आते हैं, उनका काफ़ी किराया व्यर्थ चला गया। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि इस बार लोगों को अपनी जेब से किराया ना देना पड़े। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुविधा की है कि निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी तथा उसकी 1 प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा। बहुत ही अच्छी बात है, खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया। के बाद यदि दोस्तों आप इस भर्ती में होते हैं क्लियर, यानी आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं और परीक्षा की सभी मापदंडों को आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप भी इस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस में सम्मिलित होकर ऐसे ही कहीं पुलिस की जीप के साथ घूम रहे होंगे। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर लाखों युवाएं इस प्रकार वर्दी कसकर, कोई बुलेट पर होगा, कोई अपाचे पर होगा। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही, और यही कहना चाहूँगा लगे रहें अपनी इस तैयारी को, बिल्कुल ना छोड़ें, कंटिन्यूस अपनी तैयारी जारी रखें और एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद।